क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर के साथ जो अभी कोलैबोरेशन शुरू है KO नाइट, ये एक्चुअली में है क्या? आखिर ये है क्या? ये कहाँ से बिलोंग करता है? KO नाइट का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है? और हमारे फ्री फायर गेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स की खुद में कुछ रिलेशनशिप्स है। लाइक ये जो लॉरा कैरेक्टर है हमारे गेम में, इसका BF का नाम राफेल है। और जितने भी कैरेक्टर्स है हमारे गेम में, किसी न किसी के साथ उनका कुछ ना कुछ रिलेशन है ही। तो उस रिलेशन को मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कौन किसका क्या लगता है। आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो ये आया ही होगा कि हमारे गेम में इतनी सारी फीस्ट की स्किन आते जाते रहती है, और ये फीस्ट की स्किन दिखने में कितना प्यारी और सुंदर लगती है। तो इस फीस्ट की स्किन में एबिलिटी क्यों नहीं है? क्या आप लोग को पता है? कभी ना कभी तो आपके माइंड में ये सवाल आया ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन फैक्ट्स को सुन के आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना भाई लोग। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। फैक्ट नंबर 7, हमारे गेम में आप लोगों को काफी सारे कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे। तो क्या आप लोग को पता है उन सब कैरेक्टर में सबसे कम एज कौन सा कैरेक्टर की है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसान कैरेक्टर्स की, मतलब जो हमारे गेम में कैरेक्टर्स है वो इंसान है, उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे कम एज वाली जो कैरेक्टर आती है उसका नाम है केली, जिसकी एज ओनली 17 साल है, मतलब मेरे एज की है केली। और सबसे एज वाला कैरेक्टर है उसका नाम है जोसेफ, जिसकी एज है 54। और नॉन इंसान कैरेक्टर्स में, मतलब ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हमारे गेम में जो कि इंसान नहीं है, वो कुछ और ही है। तो सबसे पहला जो आता है वुकोंग, जिसकी एज सबसे ज्यादा है, उसकी एज डिफाइन ही नहीं है। जहां तक मेरे को पता है वुकोंग शायद 300 साल से भी ऊपर का है, उसकी एज डिफाइन ही नहीं हुई है अभी तक। और सबसे छोटी कैरेक्टर है जो कि नॉन इंसान में, जो कि इंसान नहीं है, वो है A124, जो कि एक रोबोट है, उसकी एज है सिर्फ और सिर्फ 4 साल। फैक्ट नंबर 6, आप लोगों को ये बात पता होगी शायद से कि अगर गरीना फ्री फायर किसी साथ कोलैबोरेशन कर रही है तो गरीना फ्री फायर सामने वाले कोलैबोरेशन टीम को पैसे देगी। ये तो आपको पता ही होगा, या फिर आपके माइंड में चलता ही होगा कि कौन से जो टीम है, मतलब जो सामने वाला कोलैबोरेशन कर रहा है, वो गरीना को पैसा देता है या फिर गरीना सामने वाले को पैसा देती है। कभी ना कभी तो आपके माइंड में चलता होगा नहीं है? बट इसका आंसर है गरीना सामने वाले टीम को पैसा देती है। लेकिन जो कोबरा काई वाला कोलैबोरेशन था उसमें खुद सामने से कोबरा काई की टीम ने गरीना फ्री फायर को पैसा दिया था कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करो। और आपको एक बोनस फैक्ट बता दूं कि हमारे पूरे फ्री फायर गेम का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है पूरे हिस्ट्री में, और इन फ्यूचर सबसे बड़ा कोलैबोरेशन कोबरा काई ही होगा। जो नॉर्मल कोलैबोरेशंस होते हैं उसमें बस लॉबी चेंज कर दी और लोडिंग स्क्रीन चेंज कर दी, बस खत्म, और कुछ नहीं होता है। लेकिन कोबरा काई ने सामने से पैसा दिया था, एंड वो सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है आज तक पूरे फ्री फायर गेम में और आने वाले समय में भी। और इतना बड़ा कोलैबोरेशन था कि हमारे फ्री फायर में एक लेजेंडरी बंडल भी आया है, और जो फ्री फायर का लोगो होता है उसे भी चेंज कर दिया था जब कोलैबोरेशन हुआ था। एंड लोडिंग स्क्रीन भी चेंज की थी, लॉबी भी चेंज कर दी गई थी, एंड काफी सारे कोबरा के आइटम्स भी आए थे हमारे फ्री फायर गेम में, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोलैबोरेशन था। एंड सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होने का रीजन ये है कि गरीना ने उनको पैसे नहीं दिए, सामने वाले टीम नहीं गरीना को पैसे दिए कि हमारे साथ कोलैब करो। बाय द वे, क्या आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? ये बता मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना भाई। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। फैक्ट नंबर 5, हमारे क्लैश स्क्वाड में आप लोगों को लेवल 3 का वेस्ट तो देखने मिल ही जाएगा, लेकिन वहां पे लेवल 3 का हेलमेट क्यों नहीं होता है? कभी ना कभी तो आपके माइंड में ये सवाल आया ही होगा ना, लेवल 2 का ही हेलमेट है, लेवल 3 का हेलमेट क्यों नहीं, जबकि लेवल 3 का वेस्ट हो सकता है। तो मैं इस चीज को बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कभी ना कभी अपडेट में इस चीज को गरीना अपडेट करेगा, लेवल 2 का वेस्ट करेगा, हम लोग लेवल 3 का वेस्ट भी ले पाएंगे, लेकिन गरीना कभी ऐसा नहीं कर रहा है। फिर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला ये रीजन, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो वेस्ट है हमारे फ्री फायर गेम में, लेवल 3 का वेस्ट मैक्स वेस्ट थोड़ा है, उसमें लेवल 4 का वेस्ट आता है मैक्स होने में, और मैक्स होने के बाद उसे आप अपग्रेडर से एक और बार अपडेट कर सकते हो, फिर लोहे का बन जाता है व्हाइट व्हाइट। आपको तो ये बात पता ही है। लेकिन हेलमेट में हेलमेट है वो लेवल 3 का ही मैक्स है। कोई बंदा क्लासिक की बात मत करना, मुझे पता है क्लासिक में लेवल 4 का वेस्ट भी होता है, बट उसे कभी रैंक में नहीं लाया गया। मतलब क्लासिक को आप दूर ही रखो अपने से, क्लासिक हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही होता है। सबसे पहले आपने ये समझ लिया, अगर कभी लेवल 3 का हेलमेट आ भी जाता है हमारे क्लैश स्क्वाड में तो कितना सारा इम्बैलेंसमेंट क्रिएट होगा, आप लोग मार नहीं सकते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे फ्री फायर में जब क्लैश स्क्वाड खेलते हैं तो 2 ही मेडिकेट क्यों दिया जाता है? गरीना ने एडजस्ट किया है ना, गरीना ने अपने हिसाब से रखा है ना उसको, कि अगर कहीं बैलेंस ना हो जाए। और पहले जब न्यू क्लैश स्क्वाड आया था तो हम लोग कितने सारे ग्लूवॉल भी खरीद सकते थे, उसे
चेंज करके 3 ग्लोअल की लिमिट रखी ना, क्योंकि गेम जो है इम्बैलेंस हो रहा था। और अगर आप लोगों ने कभी कस्टम्स में क्रेजी मोड खेला है तो उसमें आप लोगों को लेवल 4 का वेस्ट देखने मिलता ही है ना। और क्रेजी मोड में बंदे लेवल 4 का वेस्ट पहन के आ जाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि बंदे मरते ही नहीं है। और अगर गरीना क्लैश स्क्वाड में 4 का वेस्ट लाती है तो जोन है गरीना को बड़ा करना पड़ जाएगा, क्योंकि बंदे लेवल 4 के वेस्ट से मरेंगे ही नहीं। और बात रही लेवल 3 के हेलमेट की, तो यहाँ सबसे बड़ा फोकस गरीना डेजर्ट ईगल पे करता है। आप लोगों को पता है डेजर्ट ईगल के एक वन टैप हेडशॉट से बंदा मर जाता है, क्योंकि उसके पास लेवल 2 का हेलमेट होता है। लेकिन अगर बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट आ जाएगा तो वन टैप हेडशॉट से वो नहीं मरेगा। और डेजर्ट ईगल फिलहाल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लैश स्क्वाड में ही देखने मिलेगा। अगर वन टैप हेडशॉट से नहीं मर रहा इंसान तो बंदे लोग वन टैप हेडशॉट सीखना भी छोड़ देंगे एंड वन टैप हेडशॉट मारेंगे भी नहीं। क्या आप लोगों को मजा आएगा? मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि वन टैप हेडशॉट से सामने वाला बंदा मर ही नहीं रहा है। फैक्ट नंबर 4, ये आप लोग फायर बटन देख सकते हो। अपडेट के बाद से इस फायर बटन में कुछ फायर टाइप आ जाता है, तो ये क्या है? क्या आप लोग को पता है? शायद मैक्सिमम बंदों को पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। ये इलाइट के लिए की एबिलिटी है भाई लोग। OB27 अपडेट के बाद से नॉर्मल कैरेक्टर था और जो इलाइट कैरेक्टर था उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मतलब एक ही कैरेक्टर में दोनों की एबिलिटी मिक्स हो चुकी है। जब इलाइट के लिए एक्टिवेट हो जाती है तो जो आपका फायर बटन है वो ऑटोमेटिकली रेड रेड होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग केरी यूज करते हो तो आप लोगों को पता होगा। और जो फर्स्ट गोली आप मारोगे के लिए एक्टिवेट होने के बाद तो जो पहला गोली होगा वो रेड नंबर्स में दिखाएगा, चाहे आपकी गोली सामने वाले को हेड लगे या ना लगे वो रेड नंबर में ही दिखाएगा, क्योंकि ये इलाइट के लिए की एबिलिटी है। फैक्ट नंबर 3, अभी जो कोलैबोरेशन शुरू है गरीना फ्री फायर के साथ, ये एक्चुअली में है क्या? KO नाइट एक्चुअली में है क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले KO का फुल फॉर्म बताता हूँ। KO का मतलब होता है नॉक आउट ऑफ नाइट, और ये एक इवेंट है जिसका नाम है UFC, और ये इवेंट अमेरिका में होस्ट की जाती है। जो बॉक्सर्स होते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं, उन दोनों के बीच में फाइट होती है एंड वहां पे बॉक्सर्स को नाइट कहा जाता है, वॉरियर्स को योद्धा कहा जाता है, या फिर योद्धा को वॉरियर्स कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। वहां पे बॉक्सर्स को नाइट कहा जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो 2 नाइट्स आर फाइटिंग। इसलिए आपने देखा होगा कि KO नाइट का जो कोलैबोरेशन है उसका जो थीम था वो बॉक्सर्स के ऊपर ही था। फैक्ट नंबर 2, हमारे गेम में राफेल कैरेक्टर है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लॉरा है। और हमारे गेम में मोको है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम स्टेफी है। और हमारे गेम में जो पलोमा है उसके हस्बैंड का नाम एंटोनियो है। और ये जो एंड्रू है ये केली का पापा है, सगा पापा नहीं है, बस मुंह बोला पापा है, आप उसे स्टेप डैड भी बोल सकते हो। और हमारे गेम में कैरोलिन है जो कि बहुत अमीर है, उसकी बॉडीगार्ड निकिता है। और जो मैक्सिम है हमारे गेम में उसकी बड़ी बहन का नाम मिशा है। और ये जो फॉर्ड है उसकी वाइफ उसका नाम ओलिविया है। एंड एडम एंड ईव ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है। और जो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स बचे हैं उनका किसी के साथ और भी कुछ रिलेशन नहीं है, उनका किसी के साथ भी संबंध नहीं है। फैक्ट नंबर 1, हमारे गेम में आप लोग काफी सारे फीस्ट की स्किन देखने मिल जाएगी। और आप लोग के माइंड में चलता होगा कि फीस्ट की स्किन में एबिलिटीज क्यों नहीं होती, आखिर क्यों नहीं होती, इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको ना चल रहा होगा गरीना की मर्जी, वो दे या ना दे, लेकिन नहीं, इसके पीछे अप्रॉक्स बहुत अच्छा रीजन है। पूरे फ्री फायर में फीस्ट से रिलेटेड कैरेक्टर कौन सा है? ऑब्वियसली क्ला। और इसकी एबिलिटी ही यही है कि जितने बाकी कैरेक्टर्स है उनके फीस्ट से ज्यादा पावर इस कैरेक्टर में। अब इमेजिन करो अगर फीस्ट में कोई एबिलिटी देनी रही तो क्या एबिलिटी दे सकते हैं? रेट ऑफ फायर देंगे? नहीं देंगे। एक्यूरेसी देंगे? नहीं देंगे। और क्या देंगे? वेस्ट पेंट्रेशन देंगे? वो भी नहीं देंगे। क्या देंगे? डैमेज ही देंगे ना, डबल डैमेज ही देंगे मेरे हिसाब से। और भी तो कोई जो एबिलिटी है वो सूट नहीं करती फीस्ट में। अगर आपको फीस्ट में ही डबल डैमेज मिल जाएगा तो आप लोग क्ला को यूज करोगे? मैक्स लेवल क्ला 100 का डैमेज देता है बॉडी पे, और डबल डैमेज जो फीस्ट रहेगा 100 का तो नहीं देगा लेकिन 50 का डैमेज जरूर देगा। और आप लोग सोचोगे यार क्ला को क्या यूज करना, छोड़ो ना, क्ला के बदले हम कोई और कैरेक्टर यूज करेंगे, हमारे पास फीस्ट की स्किन है, हम फीस्ट की स्किन यूज करेंगे। और ऐसे में ही क्ला का जो चलन है, जितने बंदे क्ला यूज करते हैं वो सब छोड़ देंगे क्ला को यूज करना, सबके पास फीस्ट की स्किन आ जाएगी ना। और क्ला वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैरेक्टर ऑफ फ्री फायर में से एक है, तो गरीना कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो प्लेयर्स है वो क्ला को भूल जाए। अभी भी क्ला यूज होता है, जितने भी फैक्ट्री पे फाइट करने जाते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन होता है क्ला। अगर उनके पास 2 ऑप्शन आ जाएगा तो दूसरा ऑप्शन जो फीस्ट की स्किन है सब वही यूज करेंगे। तो होप करता हूँ भाई लोग आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो दिल से पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो भाई लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।